मुख्य मनोरथी हसमुख भाई जी भीतर पधारे, कुमकुम अक्षर तिलक पूजन कर लें और उसके बाद दर्शन खुलेंगे। परसों सत्संग का विराम है,
नियमित हमारा सत्संग चूंकि अधिक उष्णताप होने के कारण लगभग 4:30 पौने 5 से प्रारंभ होता है और 8 बजे तक विराम होता है। यहाँ की आरती के बाद ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ये हमारा क्रम नित्य चल रहा है। परसों पूर्णावती है सत्संग की और नरसिंह जयंती उत्सव है। हवेली में दर्शन लगभग 7 बजे खुलेंगे। तो आज सुबह ऐसी चर्चा हो रही थी कि नियमित कथा का समय जो पौने 5 से 8 तक निश्चित किया गया है, परसों यदि 7 बजे दर्शन खुलेंगे तो हमें कथा का लाभ केवल पौने 5 से 7 बजे तक ही प्राप्त हो पाएगा। और आखिरी दिन थोड़ी लालसा ज़्यादा रहती है श्रवण करने की। एक तो वैसे भी ये कार्यक्रम कम समय के लिए निश्चित हुआ है, केवल 5 दिवसीय, तो सबको ऐसा लगा कि तृप्ति नहीं हो रही है। तो सुबह ऐसी चर्चा हो रही थी। मैंने कहा अगर श्रोताओं की इच्छा होगी तो जैसी भगवान की प्रेरणा, ऐसा निश्चित किया जा रहा है कि परसों सायंकाल कथा, पहले चर्चा हुई कि उसको 4 बजे से या 3 से प्रारंभ कर लिया जाए, वो संभव नहीं होगा। जैसे हमारी नियमित कथा लगभग 4:30 बजे प्रारंभ होती है, आप ऐसे ही कल भी पधारिए। 4:30 से 8 तक कथा का समय निश्चित है और परसों 4:30 बजे आप यहाँ उपस्थित हों। 7 बजे कथा का विराम हो जाएगा। 7 बजे हवेली में दर्शन होंगे, पंचामृत के दर्शन होंगे, पीछे भोग आवेंगे ठाकुर जी को, लगभग आधा पौन घंटा टेरा रहेगा। और उस टेरे के समय में आप बीच में घरों के भी आ सकते हो जो पास में रहते हैं। पुनः 8 बजे से यहाँ कथा प्रारंभ हो, 1 घंटा 1.5 घंटे जैसे आप बैठ पाएंगे और उसके बाद ही छेले आरती का लाभ हम लोग प्राप्त करें परसों। तो इस सब के लिए आपकी सहमति है? 8 से लेके 9, 9:15, 9:30, जब तक आप बैठ सकें। 11-12, इनको 11-12 चलेगा, आपको इनको 1 चलेगा। अरे ये तो बढ़ के 10 तक, चलो 10 बस, ठीक। श्री गिरिराज धरण की, क्योंकि कल परसों हमने वेदोक्त शास्त्रोक्त जो गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन है वो श्रवण किया है। और कल हमने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वेणुगीत में गोपियों ने जो हरिदास वर स्वरूप का वर्णन किया है वो श्रवण किया। और आज गोवर्धन पूजा जो मुख्य कथा है भागवत की वो श्रवण की है। और कल की कथा गोवर्धन धरण लीला इंद्रमान भंग से प्रारंभ होगी, क्योंकि कहाँ विराम करना ये भी एक विचारणीय विषय है। रास पंचाध्यायी की कथा लघु रास लीला हो रही है और भगवान अंतर ध्यान हो जाएं, वहां विराम नहीं किया जाता। इधर ब्रजभक्ष विरह में रो रहे हैं, उधर ठाकुर जी वन वन पधार रहे हैं, श्रम होता है ना। रास लघु रास हो और विराम कर दो, फिर कथा में अंतर ध्यान लीला हो, एक क्रम निश्चित होता है। ऐसे ही अब ठाकुर जी अन्नकूट की सामग्री अरोग रहे हैं तो खूब अरोगने दो ना। अब रात भर गिरिराज जी धारण करे ठाड़े रहे, श्रम होवे, ऐसी जरूरत नहीं है। कल गिरिराज धरण लीला से कथा प्रारंभ होगी, इंद्रमान भंग लीला, और उसके बाद हम श्री गिरिराज जी के विविध स्वरूपों का वर्णन कल श्रवण करेंगे। और कल गिरिराज जी के निकुंज लीलाओं का वर्णन जो भगवतियों की वाणी में मिलता है उसका भी आस्वादन उनकी वाणी के आधार पर करेंगे। और परसों गिरिराज जी की विशेष श्रीनाथ जी की लीला हम लोग उभय सत्र में 7 बजे तक और उसके बाद 8 बजे से पुनः श्रवण करेंगे। ये क्रम निश्चित किया गया है, आप सबकी सहमति मिल चुकी है। जब इशारा हो गया कि 12-1 बजे, तब तो आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप कितना बजाते हो। आज बहुत ही आनंद का क्षण है। पूज्य चरण हमारे बीच विराज रहे हैं, आप विराज रहे हैं। अभी कीर्तन गाया है कि बड़े इनको आगे दे, इसलिए बड़े विराज रहे हैं। बड़ों से हमारी विनती है श्री चरणों में आप श्री आगे पधारें। श्री गिरिराज जी के तिलक पूजन का क्रम हो। ये ब्रजवासी बड़े बैठे हैं, सब ये आगे पधारें। और इन सब बड़ों को आगे करके जो सेवक है वो भी पीछे पीछे आ रहा है। आप सब बैठे बैठे दर्शन का लाभ लीजिएगा। यहाँ रोकने के अन्नकूट के कीर्तन होंगे, आरती होगी और आरती के पश्चात ही आप लोग, जैसा निवेदन किया गया है, एक परिक्रमा बाहर से करेंगे। बस एक परिक्रमा का लाभ लीजिएगा। दंडोत करनी हो यहाँ कर सकते हैं। मंच पर आज आने का प्रयास न कीजिए क्योंकि आज व्यवस्था नहीं है उस तरह की। श्री गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। यह लीला सब करत कर।
जय